गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यूनिट 5 हरित कौशल का सेशन 2 आर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो लेट्स बिगिन। सेशन 2 स्थायी विकास में हमारी भूमिका, आर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बढ़ती जनसंख्या और विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों की खपत में वृद्धि हुई है। जितनी अधिक जनसंख्या उतना ही अधिक भोजन, ऊर्जा और पानी की हमें ज़रूरत है। तो सीधी बात है कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, आगे आते हैं। हम प्रकृति से बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन हम प्रकृति को वापस क्या देते हैं? एक बार सोचो कि हम प्रकृति से इतना सामान लेते हैं, मतलब एयर है, जंगल में से लकड़ियां हैं, ये सब हम लेते हैं प्रकृति से। हम क्या देते हैं? सिर्फ प्रदूषण देते हैं हम प्रकृति को। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और समय के साथ वे ख़त्म हो जाएंगे, और यदि हम इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जीवित नहीं रह पाएंगी। सही है कि अगर हम ऐसा करना बंद नहीं करते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम ही इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वाराणसी और रायबरेली में रेल मंत्रालय द्वारा एक पहल की गई थी, जहां उन्होंने प्लास्टिक और कागज़ के कपों को हटाने और तथा परंपरागत स्वाद को वापस लाने के लिए मिट्टी के बर्तन कुल्हड़ की शुरुआत की थी। तो कुल्हड़ों का उपयोग करने के ये फ़ायदे क्या क्या हुए? एक तो पेपर कप बनाने के लिए पेड़ों की कटाई कम कर दी गई, और कुम्हारों के लिए रोजगार हो गया, और प्लास्टिक कचरा भी कम हो गया। तो 3 फ़ायदे हो गए एक कुल्हड़ का इस्तेमाल करने से। ठीक है, फिर आगे चलते हुए, स्थायी विकास की दिशा में हमारी भूमिका, आर रोल टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का गठन किया है ताकि देश और राष्ट्र दुनिया में बढ़ती समस्याओं का हल खोजने की दिशा में काम कर सकें। देशों की गरीबी और भुखमरी को दूर करने तथा अच्छे स्वास्थ्य और गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने हेतु नियम और दिशा निर्देश बनाने चाहिए। ये लक्ष्य इसलिए बनाए गए हैं ताकि सभी देश हमारे वायु, जल और भूमि को प्रदूषण से बचाने के लिए कार्रवाई करें और सभी लोगों को स्वच्छ जल, वायु और ऊर्जा प्रदान करें। तो ये 17 सतत विकास लक्ष्य बनाए गए थे ताकि सभी देशों में स्वच्छ जल, वायु और भूमि मिल सके सभी लोगों को। ठीक है, प्रदूषण कम हो सके। स्थायी विकास वास्तव में तभी हो सकता है जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रति कार्य करे। बिल्कुल सही बात है, जब तक हर व्यक्ति अपना इसमें योगदान नहीं करेगा तब तक सतत विकास नहीं होगा, स्थायी विकास नहीं होगा। हमें जिम्मेदार पर्यावरण नागरिक बनना होगा जो अपने प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तो कुछ तरीके दिए हुए हैं यहाँ पे, उनको फॉलो करते हुए हम एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। जैसे पहला है गुणवत्ता शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। तो ये हर किसी का राइट है, हक होता है कि सबको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। स्थायी विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो हमारी भूमिका क्या होगी क्वालिटी एजुकेशन में? यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमारे क्षेत्रों में मौजूद सुविधाओं का उपयोग करें, दोस्तों को स्कूल ले जाएं, दोस्तों की पढ़ाई में मदद करें, दोस्तों को स्कूल छोड़ने से रोकें। तो जितनी भी सुविधाएं हैं उन सब का तो हम इस्तेमाल करना ही चाहिए, और हमारे दोस्तों को, हम जिनको जानते हैं उनको पढ़ाई करने के लिए प्रेरणा हमें देनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे भी सबका राइट होता है, जैसे कि स्वच्छ जल सबको मिलना चाहिए पीने के लिए। इसी प्रकार सैनिटेशन, स्वच्छता मतलब कि खुले में शौच करने से बचना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। हमेशा हमें वॉशरूम्स के, टॉयलेट्स के यूज़ करने चाहिए। ठीक है, उन्हें भी हमको साफ़ रखना चाहिए, क्लीन सैनिटेशन होनी चाहिए। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हम बहुत यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी हर किसी के पास तो होती नहीं है। सिटीज़ में होती है, शहरों में होती है, गाँवों में नहीं होती है। तो गाँवों में वो लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि कोयले वगैरह यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, प्रदूषण भी बढ़ता है और अपनी कोयले वजह से चीज़ें ख़त्म भी होती है, अपनी रिसोर्सेज ही ख़त्म भी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ानी चाहिए। ये सस्ती भी होगी, इससे प्रदूषण भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और बिजली की खपत भी थोड़ी कम हो जाएगी, तो वहाँ पे भी अपनी रिसोर्सेज बचेंगी। आगे है निर्णय कार्य और आर्थिक विकास, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने हेतु अच्छी पढ़ाई करें और अच्छी नौकरी पाएं, कड़ी मेहनत करें और समाज में योगदान करें, कौशल सीखें तथा विकसित करें ताकि हमें अपने समुदाय में मूल्य मिले। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना सेल्फ वर्थ हमें
बहुत अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करके नौकरी वगैरह करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, समाज में अपना योगदान देना चाहिए, कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए और उनको विकसित करना चाहिए, ठीक है। असमानताओं में कमी, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, जैसे कि एक दूसरे के मददगार बनने चाहिए, सभी के साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए, मतलब आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, काम करते खेलते समय सभी को शामिल करें, ऐसे नहीं कि तू मत कर तू कर, ऐसे हमने नहीं करना चाहिए, हमें मेल जोल का भाव रखना चाहिए, सभी को शामिल करके दूसरों की मदद करें, चाहे वे छोटे हों या बड़े, लड़की हो या लड़का, किसी भी वर्ग या जाति के हो, हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। स्थायी शहर और समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, स्थायी शहरी बनाना, उपयोग में न होने पर लाइट और पंखे बंद करके ऊर्जा बचाएं, जितना संभव हो प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें, ऊर्जा दक्ष रोशनी जैसे कि एलईडी बल्ब और उपकरणों का उपयोग करें, जिम्मेदार उपभोक्ता और निर्माता, रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, हम अपने स्वयं के पर्यावरण के बारे में जिम्मेदार बन सकते हैं। किस प्रकार बन सकते हैं हम रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स? पुनः उपयोग कागज़, कांच, प्लास्टिक, पानी आदि। फलों और सब्जियों को ले जाने के लिए कपड़े के थैले ले जाना, बिल्कुल सही बात है कि हमें प्लास्टिक के कैरी बैग्स यूज़ नहीं लेने चाहिए। उन चीज़ों का दान करें जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं, जैसे कपड़े, किताबें, फर्नीचर, ये सब चीज़ें जिनको ज़रूरत है हमें उनको दान में देना चाहिए। स्थानीय उत्पादकों से मौसमी फल और सब्जियां खरीदें और खाएं। पानी की बर्बादी से बचने के लिए लीक होने वाले नलों और पाइपों की मरम्मत करें। निपटाने से पहले कचरे को छांट लें और उसका उपचार करें, मतलब कि वेट ड्राई, ऐसे जो हम लोग वेट ड्राई वेस्ट करते हैं ना, उनको अपन को सेपरेट करने चाहिए। जल के नीचे जीवन की रक्षा करें, प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर। समुद्र में कई टन प्लास्टिक के टुकड़े पाए जाते हैं जो समुद्री जीवन को मार रहे हैं। समुद्र जीवन की रक्षा करना, हमारे महासागरों को प्रदूषण से बचाना आवश्यक है ताकि समुद्री जीवन को बचाया जा सके। समुद्री जीवन उतना ही ज़रूरी है जितना कि ज़मीन पे रहने वाले लोगों का जीवन है, ठीक है। भूमि पर जीवन की रक्षा करें, प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड। पेड़ों की कटाई से मिट्टी का कटाव होता है और खेती के लिए भूमि सूखी और बेकार हो जाती है। हमारे द्वारा काटे गए पौधों को बदलने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना स्थायी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो महत्वपूर्ण, जैसे कि हमें ज़मीन पे पेड़ पौधे अगर हम काट भी रहे हैं, जैसे हमने एक काटा ना, तो उसकी जगह हमें 2 पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में बहुत मदद मिलेगी और ये हमारे पर्यावरण के लिए तो अच्छा है ही। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और आगे हमारा रोल क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ये चीज़ें दी हुई थी। तो इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से पढ़ें, इनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें, ये सब काम हमें करने भी चाहिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल से ही योगदान हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर लेके जाएगा। तो यहाँ पे ये सेशन आपका ख़त्म होता है। आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को रीड करके अपने नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।